गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। तो चलिए आप लोगों को मैं सबसे पहले छत पे लेके चलती हूँ आज, और दिखाती हूँ कि आज का मौसम कैसा है यहाँ का। तो ये जो मैंने रात को कपड़े धोए थे ना, वो सूख रहे हैं। और ये देखिए अभी 5:30 बज रहे हैं और इतना ज़्यादा उजाला हो गया है। ठंड में तो अभी अंधेरा ही रहता और पूरी गली में शांति है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो अभी भी सो रहे होंगे। और मैं मॉर्निंग में ऊपर आके थोड़ी देर टहल लेती हूँ, क्योंकि पहले क्या होता था, हम लोग रात को भी टहल लेते थे और शाम को भी, लेकिन अभी गर्मी है तो शाम को तो मैं टहलती नहीं हूँ, मतलब बच्चों के साथ भी नहीं आती हूँ। और रात को जो है वो टाइम नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से मैं सुबह ही थोड़ी देर आके टहल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं वॉक कर रही हूँ और आज ना बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी। तो मूड जो है वो फ्रेश हो जाता है अगर आप थोड़ी देर भी ऐसे घूम लो, टहल लो तो। और हमारा पानी भी आता है, मतलब 2 टाइम आता है, एक मॉर्निंग में 5:30 बजे से और शाम को। तो कल शाम को जो आया नहीं था, तो मुझे पानी भी भरना है। तो यहाँ पे देखिए पानी आ गया है, मैं पानी भर लेती हूँ तब तक। और तब तक ना ये भी उठ गए थे और छत पे आ गए थे। तो नींद उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में खाना नाश्ता वगैरह बनाने के लिए, इनका लंच बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ना दूध रख दिया गर्म होने के लिए। रात को मैं थोड़े से दूध बचा लेती हूँ, क्योंकि जो हमारा दूध वाला है वो लेट आता है मॉर्निंग में, मतलब 7:30-8 बज जाते हैं, और इनके जाने का ही टाइम है 8 बजे। तो सुबह चाय पीने के लिए भी रख लेती हूँ, और बच्चे छोटे हैं तो कहीं भूख वगैरह लग जाए या कभी नहीं आए, तो इस वजह से भी मैं रात को जो है ना थोड़ा सा दूध जो है वो बचा के रख लेती हूँ। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं सबसे पहले दूध को ही गर्म करके रख दूँगी। ये तो अभी यूज़ हो जाएंगे और जो आएगा वो मैं रख दूँगी। और तब तक इन्होंने आवाज़ लगा दिया था कि पानी गर्म कर दो, ये मॉर्निंग में गर्म पानी पीते हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे गर्म रख दिया था पानी होने के लिए। और तब तक जो मैं सब्ज़ी वगैरह है, प्याज लहसुन ये सारी चीज़ें जो है काट लेती हूँ। तो यहाँ पे दूध गर्म हो गया था, मैंने गैस बंद कर दिया और इनका पानी भी तब तक गर्म हो गया। तो अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है सब्ज़ी के लिए, और मैं इनको पानी दे के आ जाती हूँ। तो यहाँ पे मसाले जो है मेरे वो फ्राई हो गए हैं, तो मैंने इसमें डाल दिया था आलू। तो आज मैं बना रही हूँ तुरई और आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मसाले फ्राई हो गए हैं आलू के साथ, और अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी थी, मुझे हल्दी थोड़ी कम लगी थी। अब इन सबको मिक्स करके मैं ढक के ना फ्राई कर लूँगी। तो आलू को मैं थोड़ा सा पकाऊँगी, उसके बाद मैं तुरई डालूँगी। तो यहाँ पे इसको मैं ढक देती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे बच्चों के बॉटल्स जो है उसे भी रख दिया था बॉईल होने के लिए। मॉर्निंग में मैं फटाफट से काम करती हूँ, क्योंकि पता नहीं रहता कब बाबू उठ जाए और कब नहीं। यहाँ पे देखिए सब्ज़ी भी बन गई है, और तब तक मैंने आटा लगा के रोटी भी बना ली थी, और चाय भी बन गई है हमारी। तो आज जो है अभी तक बच्चे उठे नहीं हैं, तो हम दोनों आज छत पे साथ में चाय पियेंगे, क्योंकि नाश्ता भी बन गया है। और मौसम जो है वो आज बहुत ही अच्छा है, ठंडा ठंडा सा। तो इसके बाद मैं नहा चुकी हूँ, बाबू भी नहा, मतलब बच्चे भी नहा लिए, और नाश्ता वगैरह कर लिया था। तो यहाँ पे मैं आ गई थी बेड को साफ़ करने के लिए। वैसे तो मैंने मॉर्निंग में एक बार बेडशीट उठा के क्लीन कर दिया था इनके जाने के बाद, तो अभी ज़्यादा तो नहीं है, बस थोड़ा सा ही मैं करूँगी। और ये बेडशीट है, तो मैं इसको तब तक फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और आशी जो है आज सुबह सुबह ही चली गई है नीचे, और क्योंकि मैं छत पे वो टहल रही थी और नीचे से बड़े पापा को देख लिया उसने, तो फिर वो ज़िद करने लग गई। तो फिर नीचे लेके चले गए उसको, और उसने नाश्ता भी नहीं किया, बस दूध पिया था। तो नाश्ते के लिए तो कोई टेंशन नहीं, वो कर लेगी नीचे। और बाबू को मैंने नहला दिया है, तो वो खेल रही है। क्या होता है ना, जब दोनों रहते हैं ना तो ज़्यादा शैतानी करते हैं। अभी जैसे बाबू अकेली है ना, तो वो खेलती रहेगी, इतनी शैतानी नहीं करेगी। और जब दोनों होते हैं ना, तो दोनों मिल शैतानी करते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं बस थोड़ा सा ही करूँगी, बेड जैसे सिकुड़ गई चादरें, तो मैं उनको ठीक कर दूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने किया था ठीक। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी पोछा लगाने के लिए। आशी नहीं है, तो मैं कोशिश करती हूँ जब वो ना रहे तभी लगाऊँ, क्योंकि उसको रोकना मुश्किल हो जाता है, अब पूरे घर में कूदती रहती है वो। तो यहाँ पे मैं फटाक से पोछा लगा रही हूँ, और साथ के साथ मैं बाबू से ही बात कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं वो नीचे ना उतर जाए, और गीला है तो वो गिर जाएगी इस वजह से। और ये देखिए वो उतरने भी लगी थी, और यहाँ पे मैंने उसको बोला आप वहाँ जाओ टेडी से खेलो, तो वो वैसी सेम ऐसी कर रही जैसे मैं उसको उंगली दिखा रही थी वैसी। लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा बातों को समझती है, मैंने बोला और वो चली भी गई और खेलने लग गए। देखिए मैं उसको जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे मुझे करके बता रही है।
तो जब तक बाबू जो है टेडी से खेल रही थी, मैं फटाफट से पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद बाकी के काम करूँगी मैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा घर जो साफ़ हो गया है। अब मैं बाबू को आ गई थी दूध पिलाने के लिए, और नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है। मतलब मॉर्निंग में अगर मैं जल्दी नहा लेती हूँ ना, जब तक ये होते हैं, तो मैं नाश्ता वगैरह मतलब काम जल्दी हो जाते हैं। और जिस दिन मैं नहीं नहा पाती हूँ इनके रहते हुए, उस दिन काम जो है मेरा बहुत लेट हो जाता है, नहाना वगैरह भी लेट हो जाता है। तो यहाँ पे बाबू जो है खेल रही है, मेरी बिंदी ले रही है, और बाबू यहाँ पे टेडी से खेल रही है। आशी होती है अभी, तो दोनों में लड़ाई हो रही होती है, क्योंकि जो बाबू लेगी वही आशी लेगी, और जो आशी लेती है वही इनको लेना होता है। तो अभी से ही दोनों में बहुत लड़ाई होती है। और ये देखिए टेडी की आँखें भी निकाल दी इसने, तो मैंने फटाक से हटा लिया था, नहीं तो ये मुँह में डाल लेती है जो भी इसको मिलता है। और ये देखिए अभी अच्छे से ये खेल रही थी, बट जब तक आशी नहीं है तब तक ही, उसके आने के बाद तो फिर दोनों की शैतानियाँ शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद मैं बाबू के साथ खेलने लग गई थी, मस्ती करने लग गई थी। और वो बार बार जा रही थी फ़ोन लेने के लिए और मैं उसको हटा रही थी। वो उसको लग रहा था कि वीडियो कॉल चल रही है तो वो बार बार जा रही थी। और बहुत मज़ा आता है बच्चे के साथ खेल लो तो, मतलब पूरे दिन की जो थकान है ना वो दूर हो जाती है, और अच्छा सा फ़ील होता है। तो मैं ऐसे करती हूँ, दोनों बच्चों के साथ बैठ जाती हूँ, तो सारी टेंशन थकान जो मेरी दूर हो जाती है। आज मुझे बहुत सारे काम, मतलब वो तो डेली होते हैं, आज थोड़ा सा अलग काम है मुझे एक्चुअली। मेरे ब्लाउज़ जो हैं वो कुछ सिलवाने हैं, तो वो मुझे निकालनी है साड़ियाँ। जैसे कि वट सावित्री भी आने वाली है, तो उसके लिए मुझे साड़ी निकालनी है कि मैं कौन सी पहनूँगी। वैसे तो मेरे पास रखी है, मैं ख़रीदती नहीं हूँ, क्योंकि तो अभी आज मैं वही करने वाली हूँ, साड़ियाँ निकाल के। और आज मॉर्निंग में मतलब ज़्यादातर काम मैंने कर लिया, और कपड़े धोने नहीं, कल मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, तो इस वजह से आज मैं नहीं धोऊंगी। तो थोड़ी देर में मैं निकालती हूँ अपनी साड़ियाँ और दिखाती हूँ आप लोगों को भी। और पीछे जो मैंने कल कपड़े धोए ना, बहुत सारे, वो रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे सो गए हैं, तो मैं आगे का काम करूँगी। जैसे कि मैंने बताया था मुझे साड़ियाँ निकालनी है, तो ये मैंने एक बैग खोल लिया था, और मैं यहाँ बहुत ही धीरे धीरे से कर रही थी, सारी चीज़ें निकाल रही थी, क्योंकि ये सब में पन्नी लगी हुई है, और थोड़ी सी भी आवाज़ आएगी ना तो बाबू उठ जाएगी। तो इस वजह से मैं बहुत ही धीरे धीरे कर रही थी। और ये सब साड़ियाँ नई है, मतलब ऑर्डर की जो आई हुई थी उनमें से है, और किसी वजह से मैं नहीं भेज पाई, तो वो सारी रह गई हैं। तो जब मैं फ्री होंगी तो मैं दोबारा से निकालूँगी। तब तक जो है बाबू भी उठ गई है, ये देखिए पीछे खड़ी है। तो मैंने उस वाले बैग से निकाल लिया था मुझे जो भी साड़ियाँ निकालनी थी। और यहाँ पे भी कुछ साड़ियाँ हैं जो बिल्कुल नई हैं, ऑर्डर वाली ही हैं, तो मैं वही देख रही थी कि कौन सा कलर है। तो यहाँ से भी मैं अपनी साड़ियाँ निकालूंगी जिनके ब्लाउज़ जो मुझे सिलवाने हैं। तो ये एक है मेरी घाट चोला, इसे मैंने एक बार पहनी है, ये मैंने पिछले साल दिवाली पे पहनी थी, और इसका मैंने ब्लाउज़ भी नहीं सिलवाया था। तो मैंने सोचा मैं इसे भी तैयार कर लेती हूँ, फॉल वगैरह तो लगे हुए हैं, बस मैं इसका ब्लाउज़ सिलवाऊँगी। तो मैंने इसको भी निकाल लिया था, ये रहा इसका ब्लाउज़। और बाबू ये देखिए खड़ी होके खेल रही है। तो मुझे जो भी साड़ियाँ निकालनी थी वो मैंने निकाल ली थी, कि मैं एक साथ ही दे दूँगी ब्लाउज़ सिलने के लिए। और ये देखिए मेरी सारी साड़ियाँ खींच खींच के ना खोल के ख़राब कर रही थी। मतलब यही होता है, तभी मैंने सोचा था जब ये लोग सोएंगे मैं तभी करूँगी, क्योंकि जगने के बाद ना बहुत मतलब शैतानी करते हैं। और ये तो अच्छा है कि अभी आशी नहीं जगी है, नहीं तो वो बैठ जाती है यहीं पे। और ये जो साड़ी है ना, ये बनारसी है मेरी, और ये मैंने अपने मधुश्रावणी में पहनी थी, इसे भी मैंने एक बार पहनी है, तो मैं इसको भी रेडी करा लूँगी। और एक ये साड़ी है, ये भी घाट चोला है, और ये भी जो है मतलब जब मैं करती थी ना साड़ियों वाला तब की है, और ये मुझे बहुत पसंद है। इसमें मतलब काफ़ी सारे कलर हैं, तो मुझे बहुत प्यारी लगी, और हल्की सी भी है, तो मैं सोच रही हूँ इसे मैं रेडी करवा लूँ अपने लिए, संभालने में भी अच्छा रहेगा। तो उसके बाद मैं आ गई थी, ये देख रहे हैं ये 2 दिन के कपड़े हैं जो धुल के रखे हैं, और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था फ़ोल्ड करने का, तो मैं यहाँ आ गई थी। तो सबसे पहले मैं इनके जो शर्ट्स वगैरह हैं ना प्रेस करने वाले, उनको अलग करके रख देती हूँ। तो जब ये फ्री होंगे या शाम को अगर जल्दी आएंगे तो प्रेस पे डाल देंगे। और ये रही इनकी टी शर्ट, तो कल मैंने बस इन्हीं के कपड़े धोए थे, तो 2 दिन के जो कपड़े सारे ऐसे ही हैं। तो फ़ोल्ड नहीं करो ना तो फिर बच्चे गंदे कर देते हैं, तो इस वजह से मैंने कहा मैं फ़ोल्ड कर दूँ। अभी 2 दिन से तो मुझे टाइम ही नहीं मिला था, तो इस वजह से ही ऐसे रखे थे। तो यहाँ मैं फटाफट से फ़ोल्ड कर देती हूँ, और दोनों जो हैं खेल भी रहे हैं और लड़ भी रहे हैं, यही तो काम होता है बच्चों का।
और ऐसा होता है ना, पूरे दिन आप काम करते रहो ना, तब भी दिन जो है वो छोटा पड़ जाता है, पूरे नहीं हो पाते। लगी रहती हूँ मैं, लगी रहती हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ जो काम है ना वो ऐसा रहता है कि थोड़ा और टाइम होता तो मैं कर लेती, वो वाली चीज़ है। और छोटे बच्चों वाले घर में तो पूछो ही मत कितने काम होते हैं। तो यहाँ पे इनकी टी शर्ट्स वगैरह हैं, मैं इनको भी फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और आज अभी डिनर में क्या बनेगा वो अभी तक मैंने सोचा नहीं है। एक्चुअली हरी सब्जियाँ जो ख़त्म हो गई हैं, तो और अभी इनका फ़ोन आएगा तो मैं पूछती हूँ, ये जब ये आएंगे तभी। तो यहाँ पे मैंने सबके कपड़े फ़ोल्ड करके अलग अलग जो है रख दिए हैं। और मैं इनके जो कपड़े हैं और बाबू के जो कपड़े हैं वो मैं बैग में रखती हूँ, सेपरेट करके रख देती हूँ, तो सही रहता है। और ये बैग जो है ना, मैंने मीशो से ही ऑर्डर किया था, तो इस वाले में मैं इनके प्रेस किए हुए कपड़े और जो टी शर्ट वगैरह हैं वो रख देती हूँ। और सेम ऐसा एक और बैग है जिसमें कि मैं बाबू के दोनों बच्चों के ही रखती हूँ। तो क्या होता है ना, ढूंढने में आसानी रहती है। जैसे ये मॉर्निंग में ऑफिस जाते हैं तो वो जल्दी जल्दी में ये रहता है, बैग निकाल के दे दो तो हो जाता है। और बच्चों के भी रहता है जल्दी जल्दी में, तो निकल जाते, मिल जाते हैं कपड़े। और छोटे होते हैं ना तो बच्चों के कपड़े कभी इधर कभी उधर घुस जाते हैं। और मेरे तो मैं बस ऐसे ही रख देती हूँ अलमारी में। तो यहाँ पे मेरा जो काम है वो हो गया था बेड के, वो उसके बाद मैंने क्लीन कर दिया था। और ये देखिए दूसरे वाले पे, तो ये वो साड़ियाँ जो मैंने निकाली हैं, इनमें से कुछ के ब्लाउज में सिलवाऊंगी और कुछ की सिले हुए हैं तो मैं भी पहन के देखूंगी, उसके बाद फिटिंग करवाऊंगी। अभी और भी साड़ियाँ जो मुझे निकालनी हैं, बट आज तो इन लोगों ने मेरी बहन बजा दी तो मैं निकाल नहीं पाई, तो शायद कल निकालूँ। मेरे पास जो भी जयपुरी साड़ियाँ हैं ना, मैं एक दिन आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी मेरे पास कौन कौन सी है। और ये है घाट चोला, मैंने ग्रीन और रेड कलर की मंगवाई थी। ये रेड कलर का मंगवाई थी। तो अभी शाम हो गई है और मैं थोड़ी सी तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि दिन भर ना काम करते करते मतलब चेहरे की बैंड बज जाती है। तो यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी और आशी जो है फ़ोन में देख देख के बातें कर रही है। और जब भी मैं तैयार होती हूँ ना, जो भी मेरा किट है जिसमें मैं सामान वगैरह रखती हूँ, तो आशी और बाबू दोनों मिलके ना पूरे मतलब कमरे में फैला देते हैं। तो आशी तो बिज़ी है फ़ोन में, लेकिन बाबू जो है ना नीचे पूरा सारा सामान जो है वो फैला रही है। तो तैयार होने के बाद ना मुझे ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पे कौन सा सामान है, क्योंकि और अभी 1-2 दिन पहले ना बाबू ने मेरी सारी लिपस्टिक जो है ना वो ख़राब कर दी। मतलब उसको जो चीज़ मिल जाती है वो लेके बैठ जाती है, अगर शांति से बैठी यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। तो तैयार होने के बाद फिर मैं आ गई थी शाम की पूजा करने के लिए। और बाबू जो है मेरे पैर के पास खड़ी थी, बोल रही थी कि गोदी में ले लो, लेकिन गोदी में लेके पूजा करना क्या है ना, दिए वगैरह जलाओ तो हाथ मार देती है। पहले तो मैं लेके कर लेती थी, तो यहाँ पे मैं पूजा कर लेती हूँ। और अभी तक तो ये आए नहीं हैं, अभी 7-7:30 बज गए थे। एक्चुअली क्या है ना, इनका ऑफिस जो है वो अभी दूर हो गया है, मतलब जाने आने में 1 घंटे 1.5 घंटे लग जाते हैं। तो इस वजह से आजकल ये लेट ही आ रहे हैं, डेली का मतलब लेट ही हो जाता है। तो यहाँ पे मैं पूजा कर लेती हूँ। और मॉर्निंग में क्या होता है ना, सारी चीज़ें जो है वो जल्दी जल्दी होती हैं, तो मेरी पूजा भी बहुत ही जल्दी होती है। वैसे मैं शाम को भी ऐसा नहीं है बहुत टाइम लगा के करती हूँ, बट फिर भी थोड़ा टाइम मिल जाता है मुझे पूजा वगैरह करने का। तो आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए भगवान जी से। और तब तक ये जो है आ गए थे ऑफिस से घर, मतलब उसके तुरंत बाद ही आ गए थे, आज थोड़ा जल्दी आ गए थे। तो मैंने दोनों बच्चों को इनको पकड़ा दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे गैस साफ़ करी थी, क्योंकि गैस बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। और आज मैं बना रही हूँ खाने में आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं टाइम देख रही थी तो तेल गर्म हो गया था, इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक, हल्दी और लाल मिर्च। और जो ये सोयाबीन है ना, इनके मैं पानी निचोड़ के इनको फ्राई कर लूँगी। हर हर किसी के बनाने का तरीका अलग होता है सोयाबीन का, तो मैं ऐसे ही मतलब हल्का सा फ्राई करके फिर उसे गर्म पानी में डालो, मैं वैसे भी बनाती हूँ, बट आज मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ। और आशी जो है, इसके पापा चिप्स लाए थे तो वो लेके आई थी कि मम्मी फाड़ दो। और आज ये बाबू को लेके नीचे गए हुए हैं और आशी जो है ऊपर आ गई है, क्योंकि ये शाम से ही नीचे थी तो इस वजह से उसको ऊपर भेज दिया इन्होंने। और जब तक ये सोयाबीन फ्राई होंगे तब तक मैं यहाँ पे प्याज काट लेती हूँ फटाफट से। और अदरक लहसुन तो मैंने जो है वो कूट के रख लिए हैं। और पीछे जो है आशी से मैं बात भी कर रही थी। तो सोयाबीन यहाँ पे फ्राई हो गए थे। अब मैंने यहाँ पे तेल में डाल दिया था जीरा
अब ये मैं डाल दूँगी अदरक और लहसुन जो मैंने पहले से कूट के रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने लगभग 1 चम्मच भर के डाला है। तो इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद मैं डाल दूँगी प्याज। तो प्याज को मैंने ना बिल्कुल पतला पतला काटा हुआ है आज। और आशी जो है पीछे वो मतलब कुछ ना कुछ मांगे जा रही थी, मम्मी ये दे दो, मम्मी वो दे दो। तो यहाँ पे मैंने प्याज भी डाल दिया और इसको मैं अभी धो दूँगी बाद में, जब मैं सारी बर्तन वगैरह धोऊँगी तब। तो जब तक प्याज फ्राई होंगे तब तक मैं यहाँ पे टमाटर भी काट के रख लेती हूँ। मतलब काम ऐसे ही होता है कि जब मतलब एक साथ आप करते रहो, नहीं तो ऐसे मैं सोचूँ ना कि मैं कर लूँगी आराम से, तो वो हो नहीं पाता है। तो प्याज जो है फ्राई हो गया। अब मैं डाल दूँगी हल्दी, लाल मिर्च, जो भी नॉर्मल मसाले होते हैं। हर सारी सब्जियों में तो ये मसाले डलते हैं, बस ये है कि बनाने का तरीका जो होता है और डालने मतलब वो थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पे मैंने जिसमें अदरक लहसुन कूटा था ना, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने डाल दिया मसालों में। तो क्या होगा ना, मसाले जलेंगे भी नहीं और अच्छे से जो है वो फ्राई हो जाएंगे। तो अब मैं डाल देती हूँ इसमें टमाटर। और जब तक ये मसाले जो है ना भुन रहे हैं तब तक मैं यहाँ पे आलू छील लेती हूँ। और ये मैंने गैस पे चावल भी तब तक रख दिए हैं बनने के लिए। तो फटाफट से मैंने आलू भी छील लिए हैं और मसाले फ्राई हो गए थे, तो मैंने इसे ऐसे हाथ से तोड़ के जो है ना डाल दिया था। और इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी मसालों के साथ आलू को। तो यहाँ पे देखिए आलू जो है वो फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ सोयाबीन और इन दोनों को मैं साथ में फ्राई करती हूँ, अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और खाना जो है बस बन गया है। अब मतलब ग्रेवी डालूँगी मैं और चावल देखिए यहाँ पे मेरे बन गए हैं। साथ में खाना बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अगर बच्चों को ये संभाल लेते हैं तो। और यहाँ पे मैंने ग्रेवी डाल दी है और नमक, तो चावल के लिए बना रही हूँ तो मैंने ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा डाली है। तो आज का मेरे पूरे दिन का यही रूटीन था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।